हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ भैया हैं। इनको फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था। इनकी एमआरआई फिस्टुलोग्राम जब रिपोर्ट आई थी तो इसमें ग्रेड 3 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था, जिसकी लेंथ 3.3 सेंटीमीटर थी और उसमें जो है ट्रांसइन्फ्लेमेटरी फिस्टुला तो था ही, एक एब्सेस भी, एक कैविटी भी एसोसिएटेड थी। आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एमआरआई रेडियोलॉजिस्ट जो उन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी, ये देखिए एक ट्रैक उन्होंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर को कम्युनिकेट करते हुए एनो कैनाल पेरिनल स्किन पे ओपन है। और 25 जनवरी 2024 को इनको जो है 400 पहले लाइगेट किया था और आज लगभग 2.5 महीना हो गया। भैया का पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अभी भी कोई उसमें ना कोई साइन सिम्टम है जिससे ये पता चले कि इनको फिस्टुला अभी भी है। ये पूर्ण रूप से ठीक है। आज फाइनली भैया मिलने आए थे तो हमने कहा, एक रिक्वेस्ट किया कि भैया आपका ठीक हो गया है, फॉर द जनरल अवेयरनेस कि आप और लोगों को छाछूत के प्रति क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि भैया का हम फेस नहीं दिखा सकते क्योंकि भैया ने मना कर रखा है। बस ये अपने बारे में इनकी रिपोर्ट और ये जो है बिल्कुल 100% प्योर है और भैया भी है। और छाछूत्र के प्रति लोगों के मन में बड़ी मतलब ये भावना है कि शायद बहुत पेन करेगा या बहुत ऐसी थेरेपी है जिससे मतलब इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड 3 का फिस्टुला में एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेटा, आपको मल त्याग के दौरान कभी ऐसा फील हुआ कि आपका मल अपने आप निकल गया हो या आपको कंट्रोल ना हो? ऐसा नहीं सर, कभी ऐसा नहीं फील हुआ। आराम से लैट्रिन बाथरूम सब नॉर्मल हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। ठीक है। और चूँकि इनका जो है घर यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। छाछूत्र ये अपने 2 व्हीलर से आते थे, छाछूत बदलवा के यहाँ से आराम से चले जाते थे। तो अच्छा बेटा, जैसे छाछूत चेंज करने के बाद क्या आपको इतना दर्द हुआ कि आपको घर पे जाके कभी इंजेक्शन या कोई ऐसा पेन किलर खाने की जरूरत नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू से आपको क्या दिक्कत थी और आपने छाछूत को क्यों चुना बेटा? सर मुझे फोड़ा टाइप का बना था। हाँ। तो मैंने सर यहाँ पे आके वो फोड़ा एक्चुअली फूट गया था। हाँ। उसके बाद कुछ दिन तक तो वैसे चलता रहा। धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा पल्स डिस्चार्ज होता था। जी। तो मैंने सर आपको दिखाया, आपने उसको MRI कराने के लिए बोला। जी। मैंने MRI कराई तो उसमें 3rd ग्रेड का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। उसके बाद सर मैंने छाछूत कराने के लिए जो आपसे पूछा, आपने कहा करा लीजिए। मैंने 25 जनवरी को छाछूत करा लिया था। उसके बाद से अगले दिन से मैं अपना कार्य पूरी तरीके से कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई जी मुझे। जो भी कार्य था मैं दैनिक कार्य पूरे तरीके से कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई आते मुझे। और छाछूत भी बदलते गए, बीच में त्यौहार भी पड़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और 2.5 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। जिससे बेटा बोलते हैं कि जैसे लैट्रिन जाने में दर्द जलन कितना हुआ था आपको? सर शुरुआत में 1-2 दिन हुआ था, उसके बाद से कोई ना जलन हुआ ना कोई दर्द हुआ। बस जो आपने जो बताया था कि सिकाई करना है लैट्रिन करने के बाद, इत्यादि तेल डालना है लैट्रिन जाने से पहले, वो सब रूटीन फॉलो कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग का बेटा जरा हम लोग का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम लोग जैसे किसी भी फिस्टुला को जब छाछूत लाइगेट करते हैं तो उनको यही बोलते हैं कि सुबह शाम आप इसकी सफाई करिए। मल त्याग के पहले जाते ही तेल डाल दीजिए मलद्वार में, ताकि जब आपका मल आपके बॉडी से बाहर आए तो उसमें ठोकर कम लगे। जब ठोकर कम लगेगी तो जलन दर्द कम होगा। और जाता ही ऑयल एक मेडिकेटेड ऑयल है, जब ये गुदा मार्ग में पड़ा रहता है थोड़ा सा, तो जो मल के टुकड़े होते हैं वो आपके फिस्टुला ट्रैक में नहीं जाने पाते हैं। अगर फिस्टुला ट्रैक में नहीं जाएंगे, आपको पता है मल में हमारे बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। बुरे बैक्टीरिया यानी जो हमें इन्फेक्शन करते हैं, यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है तो पस ज़्यादा आता है। कई बार देखना फिस्टुला का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पस बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से निकलता है। तो जब आप उसको सुबह शाम उसकी साफ़ सफाई कर देते हैं तो फिस्टुला ट्रैक में एक तो पेन बहुत कम होता है, वहाँ पे पस बहुत कम बनता है और सबसे अच्छी बात है जल्दी से जल्दी हीलिंग शुरू हो जाती है। जैसा कि भैया के साथ हुआ कि ग्रेड 3 का फिस्टुला 3 मंथ मतलब 2.5 मंथ में ही पूर्ण रूप से ठीक हो गया। थैंक यू।